साल 1998, जगह अफगानिस्तान में एक गुप्त बंकर। एक सर्द रात, लेकिन ओसामा की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं। बल्कि एक ख्वाब था, ख्वाब अमेरिका को नेस्तो नाबूद करने का। उसके दिल में बदले की आग सुलग रही थी। ओसामा इस बार कुछ ऐसा करना चाहता था जिसकी गूंज अमेरिका के कानों से कभी निकल ही न सके। सात अगस्त 1998 को तंजानिया और कीनिया में दो अमेरिकी दूतावासों को धमाकों में उड़ाकर और 300 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी ओसामा के सीने में सुलग रही बदले की आग ठंडी नहीं हुई थी। आज ओसामा एक खतरनाक फैसला लेने वाला था और इसके लिए उसे इंतजार था एक बेहद खास शख्स का, जो आज उससे मिलने आ रहा था। इंतजार के पल के बीच ही अचानक उसकी आंखों में एक मंजर तैरता है। मंजर 3 सितंबर 1967 का, जब वो 10 साल का था और उसने अपने वालिद शेख मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन के एक विमान हादसे में मरने की खबर सुनी थी। उस मंजर को सोचते ही ओसामा की आंखों में फिर से खून तैर जाता है। वो फिर उस लम्हे को याद करता है जब इजरायली और अमेरिकी फौज ने लेबनान पर बमबारी कर उसकी ऊंची ऊंची इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया था। ओसामा 29 मई 1988 का वो पल भी नहीं भूला था जब उसका बड़ा भाई सालेम बिन लादेन भी अमेरिका में एक विमान हादसे में मारा गया था। उस खास मेहमान के इंतजार के बीच वो एक एक कर इन सारी बातों को याद करता जा रहा था और फिर अचानक ओसामा के चेहरे पर एक खौफनाक हंसी तैर जाती है और इस हंसी के साथ ही वो एक फैसला ले चुका था। एक ऐसा फैसला जिसके बारे में दुनिया में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। अब बस उसे सिर्फ और सिर्फ इंतजार था उस शख्स का जिससे मिलकर वो दुनिया के सबसे खूंखार फैसले को हकीकत में बदलने वाला था। साल 1998, जगह अफगानिस्तान में एक गुप्त बंकर। इंतजार लंबा होता जा रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ ओसामा की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। पर आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। एक खास मेहमान की जगह 2 लोग बंकर में दाखिल हो गए। उनके पास एक ब्रीफकेस है। दुआ सलाम के बाद वो ब्रीफकेस से कुछ कागजात निकालते हैं और इसके साथ ही आतंक के इस हेडक्वार्टर में ओसामा की बेहद खास बैठक शुरू हो जाती है। बातचीत का दौर लंबा खिंचता जाता है क्योंकि ये मीटिंग ओसामा की जिंदगी की सबसे अहम मीटिंग थी। इस मीटिंग की कामयाबी में ही उसके खौफनाक प्लान की कामयाबी की चाबी छुपी थी। लिहाजा ओसामा बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता है। बीच बीच में वो कुछ सवाल भी पूछता जाता है। आखिरकार लंबी बैठक के बाद मीटिंग खत्म होती है और इसके साथ ही ओसामा अपने सबसे खौफनाक प्लान पर आखिरी मुहर लगा देता है। प्लान अमेरिका में सबसे बड़े आतंकवादी हमले। जी हाँ, ओसामा के इस गुप्त ठिकाने में हुई इस मीटिंग में उसके 2 खास मेहमान कोई और नहीं बल्कि खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद आतिफ था।
खालिद शेख मोहम्मद वही शख्स है जिसने 1996 में सूडान में अमेरिकी दूतावास पर हमले का प्लान बनाया था और इस बार भी अमेरिका में सबसे बड़े आतंकवादी हमले की साजिश को अंजाम देने के लिए पैसा मुहैया कराने की जिम्मेदारी उसी की थी। जबकि मोहम्मद आतिफ को ओसामा ने आतंकवादी हमलों के लिए आतंकवादियों को चुनने और ट्रेनिंग देकर उन्हें अमेरिका तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी। मीटिंग खत्म होते ही ओसामा बंकर से निकलता है और अपने दूसरे अड्डे की तरफ रवाना हो जाता है, पर जाने से पहले वो दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकवादी हमले की दिन, तारीख और जगह तय कर चुका था। अब इस प्लान को अमल में लाने के लिए उन्हें बेहद खास फिदाइनों की जरूरत थी और आखिरकार उनकी ये तलाश खालिद अल मेहदर और नवाज अल हाजमी पर आकर रुक गई। दरअसल ये दोनों जिहादियों के बीच एक खास रुतबा रखते थे। दोनों ओसामा के बेहद करीबी भी थे। यही नहीं, इन दोनों को बोस्निया में गुरिल्ला युद्ध का तजुर्बा भी था। लिहाजा इस हमले के लिए खालिद शेख मोहम्मद और आतिफ ने बाकी फिदाइनों को तलाशने का जिम्मा इन्हीं दोनों को सौंप दिया। साल 1999, जगह सऊदी अरब। दोनों ने ओसामा का भरोसा खूब निभाया और कुछ महीनों में 4 जिहादियों को इस मिशन के लिए तैयार कर दिया। इस बीच अप्रैल 1999 में मेहदर और हाजमी को अमेरिका का वीजा भी मिल गया। साल 1999, जगह कराची, पाकिस्तान। अब आगे की कमान खालिद मोहम्मद और मोहम्मद आतिफ ने संभाली। दोनों ने पाकिस्तान के कराची शहर में ऑपरेशन में शामिल होने जा रहे सभी फिदाइनों को अंग्रेजी बोलने और अमेरिकी रहन सहन की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और इसके साथ ही बाकी फिदाइनों की तलाश भी जारी रही। साल 2000, जगह अफगानिस्तान। साल 2000 के आखिरी तक खालिद मोहम्मद और आतिफ ने मेहदर और हाजमी की मदद से 13 और फिदाइनों की टीम तैयार कर ली थी, यानी अब कुल 19 फिदाइन मिशन अमेरिका के लिए तैयार थे। मिशन का पहला चरण पूरा हो चुका था। दूसरे चरण में 19 लोगों की इस टीम में से 6 लोगों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जानी थी। टीम ओसामा के पास इसका भी हल था। जिस देश की सरजमी पर इनको आतंकी हमला करना था, उसी देश में इनको विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दिलाने का इंतजाम किया। साल 2000, जगह सैन डिएगो, अमेरिका। ओसामा के 9/11 हमले के प्लान का दूसरा चरण शुरू हो चुका था। मिशन के लिए चुने गए 19 लोगों में से सबसे पहले खालिद अल मेहदर और नवाज अल हाजमी जनवरी 2000 में अमेरिका के सैन डिएगो शहर पहुंचे। वहां इन्होंने लोकल फ्लाइंग क्लब में विमान उड़ाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। इसके करीब महीने भर बाद मोहम्मद अता, मरवान अल शेही और जियाद जर्राह अमेरिका के दूसरे शहर फ्लोरिडा पहुंचते हैं। ये तीनों फ्लोरिडा में विमान उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं। दिसंबर 2000 में तीसरी खेप में छठा फिदाइन हानी हंजौर अमेरिका के सैन डिएगो शहर पहुंचता है और वहां के फ्लाइंग क्लब में एडमिशन ले लेता है। साल 2001, जगह अमेरिका। ओसामा के आतंकी प्लान का दूसरा चरण करीब पूरा हो चुका था। सभी 6 फिदाइन विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ले चुके थे। लिहाजा प्लान के अगले चरण के तहत अब बाकी के 13 फिदाइन 2001 में अलग अलग ग्रुप में अमेरिका पहुंचते हैं। अमेरिका पर सबसे बड़े हमले की साजिश अब अमेरिकी जमीन पर ही रची जा रही थी और अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं थी।